अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। Introduction. Initially, before 1828, the name organic chemistry was given to the chemistry of compounds obtained from plants and animals. 1828 से पहले organic chemistry का नाम उन compounds को दिया गया था जो कि हम plants या फिर animals यानी जानवरों से हासिल करते थे, from living organisms मतलब जानदार चीज़ों से। The word organic signifies life. Organic का word life को signify करता है। Lavoisier showed that the compounds obtained from plants were often made of carbon, hydrogen and oxygen elements, while compounds obtained from animals contain elements carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur and potassium etc. लेवोइसर ने ये शो किया कि जो कंपाउंड्स हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं, उनमें ज़्यादातर जो होते हैं उनमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। जबकि जो कंपाउंड्स हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं, उनमें जो ज़्यादा कंपाउंड्स देखे गए वो कार्बन के थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और पोटेशियम के थे। In the early 19th century, Swedish chemist Jacob Berzelius put forward the vital force theory. 19th century से पहले स्वेडिश केमिस्ट एक आया जिसका नाम था जैकॉब बेर्जिलस, जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी सामने रखी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्रीज़ में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्सेस कॉल्ड वाइटल फोर्सेस। क्योंकि ये सोचा जाता था कि जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो मिस्टीरियस फोर्सेस, जिनको नाम क्या दिया गया वाइटल फोर्स से की इन्फ्लुएंस में ही बनते हैं, इनहेरिट ओनली इन लिविंग थिंग्स, जो सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही इनहेरिट किए जाते हैं। द वाइटल फोर्स थ्योरी सफ़र डेथ ब्लो इन 1828। 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को निगलेक्ट कर दिया गया। व्हेन वूलर सिंथेसाइज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। जब वूलर एक और साइंटिस्ट आया और उसने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जो कि था अमोनियम साइनेट को हीट करके उसने यूरिया बना दिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिर इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर दिया था एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत था। तो तब वाइटल फोर्स थ्योरी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई। Later on, vital force theory was further negated by Kolb 1845 when he prepared acetic acid in laboratory. बाद में वाइटल फोर्स थ्योरी को फिर से कॉल्ब ने भी 1845 में निगलेक्ट कर दिया। प्रूव करके क्या किया उसने अपनी लेबॉर्ट्री में एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और उसने इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। तो कॉल्ब ने भी 1845 में और हुलर ने 1828 में निगेट कर दिया वाइटल फोर्स थ्योरी को, शो कर दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी अदर पॉलीमर्स एट्सेट्रा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट उन्होंने एक हमें दे दी है, जिसमें उन्होंने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया है, और इसके भी हट के बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड हर चीज़ में मौजूद हैं, हमारे डेली यूज़ में, हमारे वर्क में। तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। विटामिन्स भी, ड्रग्स भी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी, जो कि फार्मेसी में हम यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स, खादें जो होती हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, पेंट्स जो होते हैं, डाइज़ वगैरह, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फ़ाइबर्स जो हमारे पास होते हैं, और बहुत से दूसरे पॉलीमर्स, ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो आज हमने ले लिया इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।